हृदय में लिख लो, दिमाग में लिख लो, किसी नोटबुक में लिख लो, जो आप रोज स्वाध्याय करें। बिल्कुल विश्वास मानिए, ये 4 बातें जो बता रहे हैं, ये जीवन की धरोहर है जो आपको दे रहे हैं। सदा अलमस्त रहो, नाम की धुनी में मतवाले हो जाओ, निरंतर नाम जपो। यह एक शब्द अमृत है, जीवन का सार है। हम आपको मन से लड़ने की युक्तियां बता रहे हैं, जिससे साधु अपने मन को भगवान में लगाकर शांत करता है। जब आप इन 4 सूत्रों का प्रयोग करके मन को भाव में ले आएंगे, तो यही मन जो आपको रुलाता है, वही आपको नचा देगा। यदि आप पकड़ पाए तो शीघ्र मन प्रभु में लग जाएगा, नहीं तो भोगेगा और जलाएगा। फिर आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, पर भागकर कहाँ जाएंगे। संसार में फंसे हुए जन भी श्री जी की शरण में आ रहे हैं। यदि आप अपने मन को संभाल नहीं पाए, तो फिर कहाँ भागकर जाओगे। इन्हीं की शरणागति से निर्विकार, निश्चिंत और निर्भय हुआ जाता है। इनके चरणों को छोड़कर निश्चिंता और निर्भयता कहीं नहीं मिलेगी। ये जीवन की वह दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यदि इसे जीवन में उतार लें। पहला सूत्र यह है कि जहाँ जहाँ मन जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जाए, वहाँ तत्काल अपने प्रिय प्रीतम की भावना कीजिए। जो भी आपके सामने है, वह व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, बल्कि मेरे प्रभु हैं। ये स्त्री, पुरुष, पापी, महात्मा सभी में प्रभु ही हैं। इसे मान लेने से जीवन सरल हो जाएगा। दूसरा सूत्र यह है कि जहाँ जहाँ मन जाए, वहाँ मिथ्या भाव करके समझिए कि सब माया का विलास मात्र है। मन का स्वभाव है कि जहाँ परिचय जान जाता है, वहाँ शासन में आ जाता है। मन को प्रभु में लगाने के लिए साधक को इतना सावधान होना चाहिए कि मन जहाँ गया, वहाँ से तत्काल प्रभु की ओर लौट आए। इसे अभ्यास योग कहा गया है। जब यह अभ्यास सिद्ध हो जाएगा, तब मन कहीं और जाएगा ही नहीं और दिव्य शाश्वत परम पुरुष की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा सूत्र यह है कि मन को केवल विरोध से काबू में नहीं किया जा सकता, उसे सही मार्गदर्शन और समर्थन की भी आवश्यकता होती है। जिस बात से मन प्रसन्न हो, उसे शास्त्र सम्मत तरीके से समर्थन दे, ताकि मन भजन में विरोधी भाव न उत्पन्न करे। ये समर्थन गुरु आज्ञा और शास्त्रों के अंतर्गत होना चाहिए। चौथा सूत्र यह है कि जो शास्त्र विरुद्ध दोष वाली सलाह दे रहा है, उसे बिल्कुल अस्वीकार कर दें। जिस तरह समर्थन से मन हर्षित होता है, उसी तरह नहीं शब्द से वह शक्ति खो देता है। जब मन आपको परास्त कर रहा हो, जला रहा हो, तो समझिए कि वह केवल मन की जलन है, आप उससे अलग हैं, आप दृष्टा और साक्षी हैं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे, तो मन आपको पाप में नहीं धकेल सकता। डरने की आवश्यकता नहीं कि मन में काम, क्रोध आ गया, अब मेरी दुर्गति हो जाएगी। शरीर को त्याग देने से परम पद नहीं मिलेगा, नहीं दुखों की निवृत्ति होगी, बल्कि इससे प्रेत योनि प्राप्त होगी, जो महाभयानक और कष्टदायक होती है। मन को अपना मानकर इसकी बातों में आना, स्वयं की दुर्गति का रास्ता चुनने जैसा है। उपासक मस्ती सीखे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, भगवत आश्रित होकर मस्त रहना सीखो।